अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। नौवीं जमात के दूसरे सबक पोस्ट की रात के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग इस सबक का मुताला करने वाले हैं। बच्चों, इस सबक के मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद हैं। और आइए हम लोग सबसे पहले नीले रंग से जो पहली बात दी गई है उसके मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। इस पहली बात में बताया गया है कि हमारे मुल्क का बुनियादी पेशा ज़राअत है और मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है और 7 लाख देहात हैं। यानी किसानों की तो दुनिया में वैसे बड़ी अहमियत है, क्योंकि सब के लिए अनाज के किसान पैदा करते हैं। महीनों की मेहनत, कड़ी धूप, मुसलसल, लेकिन किसानों की हालत ज़ार यानी कि उनकी तंग दस्ती, कसम पुरसी और गुर्बत, इस बात को इस सबक में पेश किया गया है। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इनका एक शेर यहाँ पर लिखा दिया गया है कि जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोश गंदुम को जला दो। यहाँ पर इससे मुराद यही है, यह दिया हुआ है कि जिस खेत से किसान को रोज़ी मैसर ना हो तो उस खेत के हर गोश इस खेत को जला देना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर इकबाल के कहने का मतलब ये है कि समाज के इस निज़ाम को तब्दील कर दिया जाए कि किसान मकरूज़ होता चला जाता है, महीनों मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो खुशहाल नहीं और उसको खुद को अच्छी ज़िंदगी मैसर नहीं होती। इसके बाद बच्चों, अगला हिस्सा यहाँ जर्द रंग से दिया गया है, जान पहचान का। इस हिस्से में इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद, उनके ताल्लुक़ से मालूमात दी गई है। आप लोग जानते हैं, उनका तारुफ दिया हुआ है और उनका ज़माना भी दिया हुआ है कि किस तरह वो 1880 से लेकर 1936 ये उनका ज़माना था, आज़ादी से पहले का ज़माना था। और ये सबक, ये जो अफसाना है, ये भी आज़ादी से पहले ही तहरीर किया गया है। और लेकिन इसमें तहरीर की गई हर बात आज के भी हालात पर सादिक आती है, क्योंकि पहले किसान महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेकर नस्ल दर नस्ल उसको अदा करते हुए परेशान हाल ज़िंदगी गुजारा करते थे, और आज के किसान बैंकों का कर्जदार होता है और अभी तो बहुत ज़्यादा फिर उसकी ज़िंदगी जो है वो इसी कर्ज़ के दलदल में फंसती चली जाती है। बच्चों, ये जो सबक है, इसकी जो नसरी सिन्फ है तो वो अफसाना है और सबक का मौजू किसानों की मुफलिसी मजबूरी है, इस मौजू पर लिखा गया है। और सबक के जो मुसन्निफ़ हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। बच्चों, हम लोग मुंशी प्रेमचंद की तस्वीर यहाँ देख सकते हैं मुसन्निफ़ की। इसके साथ साथ जान पहचान में अगर आप देखें तो पीले रंग से यहाँ पर अफसाने के बारे में उसके अज्जा दिए गए हैं। ये जो सिन्फ है, नसरी अदब की जो सिन्फ अफसाना, उसके ताल्लुक़ से बताया गया है कि किस तरह अफसाने के फ़न में प्लाट, किरदार, ज़मा व मकाम, मरकज़ी ख़याल और उसलूब की ख़ास अहमियत होती है। और सवाल नंबर 4 के अलिफ़ की चौथी सरगर्मी जो रहेगी बच्चों, उसमें भी आपको इस असनाफ़ सुखन जो हैं, यानी कि हिस्सा नज़्म की जो असनाफ़ हैं और हिस्सा नस्र की, दोनों में से एक एक मास के लिए एक एक सवाल पूछा जाएगा, या सिन्फ दी जाएगी और उसका आपको तारीफ़ लिखना, या तारीफ़ दी जाएगी और आपको सिन्फ की शनाख्त तो करनी रहेगी, इस तरह से। अब बच्चों, इस सबक के जो किरदार हैं उन पर हम लोग एक सरसरी नज़र डालते हैं कि 3 अहम किरदार हैं। हल्कू, जो एक गरीब मेहनती किसान है, और उसके बाद मुन्नी, जो इस हल्कू मेहनती किसान की बीवी है, और तीसरा किरदार जबरा, ये एक किसान का वफ़ादार कुत्ता है, और शहना, ये लगान वसूल करने वाला, यानी जो कर्ज़ वगैरह दिया रहता है उसकी वसूली वाला जो मुलाजिम है वो है। इस तरह ये 4 अहम किरदार हैं। अब बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस सबक का खुलासा हम लोग देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने
नहुम जमात की फ़रंग उर्दू की मदद से इस सबक का मुताला ज़रूर किया होगा, क्योंकि किताब में जो ममानी और इशारात दिए गए हैं उसके अलावा भी इसमें ममानी इशारात दिए गए हैं। और बच्चों, इससे पहले कि हम खुलासा देखें, आप लोगों को हमारा जो कौमी चैनल है दूरदर्शन, तो उस पर बहुत पहले पूस की रात जो हमारा सबक है, अफसाना है, तो इस पर एक किस्त तो इस पर भी फिल्माई गई थी, बड़े ही अच्छे अंदाज में फिल्माया गया था। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर उसकी लिंक को भी दे दूँगा, आप लोग उसको भी बगौर देखें, उससे आप लोगों को मदद मिलेगी। क्योंकि एक तस्वीर और अल्फाज दोनों का कोई मुकाबला नहीं, तस्वीर अल्फाज की बनिस्बत ज़्यादा मौसर साबित होती है। अब बच्चों, हम लोग सबक का खुलासा देखते हैं। यहाँ देखिए आप लोग कि गरीब मेहनती मुफलिस किसान हल्को ने महाजन से कर्ज लिया। अब ये महाजन साहूकार ये कौन होते थे? तो ये एक अमीर तबका हुआ करता था, ज़मींदार भी रहते थे, जो जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें खेतियां रहती थी, और वो गरीब किसानों को उस पर अनाज उगाने के लिए किराए से देते थे, और एक जो तैयार फसल होती थी तो उसका एक बड़ा हिस्सा वो उनसे हड़प लिया करते थे। या फिर अगर किसान की अपनी खुद की ज़मीन हुआ करती थी तो किसान अपने घर में अपने बच्चों की शादी वगैरह या दीगर ज़रूरियात के लिए उनसे अपनी ज़मीन गिरवी रख देता था, और पैसा लेकर वो ज़मीन के कागजात जमा हो जाते थे, और उसके बाद ये उस पर इतना सूद इस तरह से बढ़ाया करते थे कि किसान की ज़िंदगी उम्र पूरी हो जाती थी, लेकिन वो इस कर्ज़ों के दलदल से निजात नहीं पा सकता था। तो बच्चों, ऐसे ही एक महाजन से हल्को ने भी कर्ज़ के मतलब किराए से खेत हासिल किया। सख्त सर्दियों का मौसम और फसल तैयार हो चुकी है। सर्दियों की रातों में खेत में फसलों की रखवाली को जाना है, मगर दुनिया को अनाज उगा कर देने वाले इस किसान के पास एक कंबल भी नहीं। कंबल खरीदने के लिए बड़ी मुश्किल से बचत करके हल्कू और उसकी बीवी ने 3 रुपये जमा किए थे, मगर वो भी पिछले गुज़िश्ता जो कर्ज़ अदा करने वाले के लिए महाजन का मुलाजिम शहना आता है, वो भी उनसे हासिल कर लेता है। बहरहाल हल्कू अपने वफ़ादार कुत्ते जबरा के साथ एक पुरानी गाड़े की चादर लेकर खेतों में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सख्त सर्दी है और वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इस हालत में वो सूखे पत्ते समेटते हैं, और जबरा और हल्कू हल्कू आग जलाता है, और आग के इर्दो गिर्द वो सख्त सर्दी में वहाँ पर बैठ जाते हैं। लेकिन आग से कुछ राहत मिलती है सर्दी से, और हवा के खुशगवार झोंके जब आते हैं तो हल्कू को नींद लग जाती है। और फिर आधी रात के बाद खेतों में नील गायें दाखिल होकर सारी फसलों को कुछ चर कर और कुछ कुचल कर तबाह बर्बाद कर देती हैं। बच्चों, नील गायें जो हैं उनका जिक्र आया है, तो ज़रा सुबह हल्कू की बीवी मुन्नी खेत में आती है और फिर वो हल्कू को जगाती है। दोनों अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं, और उसके बाद दोनों की अपने मुस्तकबिल को लेकर कुछ गुफ्तगू होती है। मुन्नी कहती है कि ऐसी खेती से बाज आ जाओ, खेती को तर्क कर दो, खेती बाड़ी छोड़ दो। लेकिन हल्कू कहता है कि कुछ भी हो जाए, किसान का बेटा हूँ, खेती बाड़ी नहीं छोड़ूंगा। अब बच्चों, इसके बाद हम लोग सबक की जो मश्क दी गई है उसकी जानिब आगे बढ़ते हैं। सबक की मश्कों में सबसे पहले आप लोग देखिए, एक शजरी खाका दिया हुआ है, और ये जो शजरी खाका है ये जान पहचान के हिस्से से मुसन्निफ़ के ज़िंदगी पर के हालात पर पूछा गया है, और बड़ा तवील खाका है, मश्कों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग इसको ज़रूर मुकम्मल करें। जो जान पहचान वाला हमने हिस्सा देखा था उसी से लिया गया है ये खाका।
इसके बाद जो अगला खाका दिया गया है मशकों में, तो ये खाका इस सबक में, क्योंकि ये एक देहाती ज़िंदगी की नुमाइंदगी करता है ये सबक, और वहाँ जो किसान और उसकी बीवी हैं तो उनकी जो ज़बान है तो वो कदीम ज़बान है, मुकामी ज़बान है, तो उस तरह के अल्फाज इस सबक में इस्तेमाल हुए हैं। तो उस उनका यानी कदीम इमला और उसका उर्दू का सही इमला जो है, दुरुस्त इमला, उस पर से ये शबकी खाका यहाँ दिया गया है। जैसे अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो गजब, गज़ब, माल गुजारी और माल गुजारी, और उसके अलावा मजूरी, उसका मजदूरी आएगा। अब बच्चों यहाँ पर आगे अगर हम लोग देखें तो सही मुताबादिल का इंतखाब करके खाली जगह पुर कीजिए, ऐसा यहाँ दिया गया है। जैसे प्रेमचंद का असलो नाम धनपत राय था, अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद आगे लिखा गया है कि हल्कू शहना को रुपये नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे क्या खरीदना था, कंबल खरीदना था। फिर असबाब बयान कीजिए दिया हुआ है कि जैसे पहला जुमला यहाँ दिया है कि लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूँ। तो अब ये क्यों ऐसा वो कहता है, क्योंकि शहना जो है वो महाजन का मुलाजिम, वो दरवाजे पर खड़ा है, धमकियाँ देता है और गालियाँ देगा। तो इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने के लिए हल्कू अपनी जो उसकी बीवी है और मुन्नी, उससे कहता है कि जो रुपए हमने बचा कर रखे हैं वो मुझे दे दो। उसके बाद आगे लिखा है कि उसे उस वक्त तो अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। ये उस वक्त का सबक का मंज़र है जब बहुत रात हो जाती है और खेतों में हल्कों पर नींद का गलबा तारी होता है। उसको खेतों में नील गायें जो हैं उनके दाखिल होने की उनकी आवाज़ भी महसूस हो जाती है, लेकिन सर्दी की वजह से और उस वक्त उसको नागवार महसूस होता है कि मैं यहाँ से उठकर जाऊँ और देखूँ कि कौन से जानवर घुस आए हैं और वो खेतों को कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। आगे दिया है कि हल्कों को जबरा पर मुकम्मल एतमाद था। हाँ, जब गायें दाखिल होती हैं और जबरा मुसलसल भौंकता जाता है तो जो किसान है हल्कू, उसको यकीन रहता है कि जबरा के होते हुए नील गायें यहाँ फसलों को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आगे अगला जुमला जो चौथा जुमला दिया गया है, तो छोड़ दो खेती, मैं ऐसी खेती से बाज आई। ये हल्कू की बीवी जो मुन्नी है वो कहती है, क्योंकि वो जब देखती है कि सुबह जाना शाम को आना, कड़ी धूप में वहाँ मेहनत मुशक्क़त करना, महीनों मेहनत मुशक्क़त करना, और उसके बाद भी वही मुफलिसी और तंग दस्ती की ज़िंदगी है, तो वो कहती है कि इससे बेहतर तो दूसरे के यहाँ मजदूरी की जाए, क्यों खेती बाड़ी की जाए। इसलिए वो अपने शौहर से कहती है कि छोड़ दो खेती, मैं इसी खेती से बाज आई। अगला पांचवा सवाल यहाँ पर बच्चों दिया गया है कि सारे खेत का सत्यानाश हो गया। ये उस वक्त की बात है जब हल्कू और जबरा रखवाली के लिए जाते हैं और नील गायें खेतों को तबाह बर्बाद कर देती हैं, और सुबह आकर जब हल्कू की बीवी मुन्नी हल्कू को उठाती है कि देखो पूरा खेत नील गायें चर गई और हमारी पूरी मेहनत तबाह बर्बाद हो गई और खेत जो है वो सारे के सारा सत्यानाश हो गया। इसके बाद बच्चों अगला जो सवाल दिया गया है कि खत कशीदा लफ्ज़ों को तब्दील करके हम मानी लफ्ज़ों लिखना है। सबक से जुमले दिए गए हैं और जो जुमले ये दिए गए हैं तो इन जुमलों पर, जैसे यहाँ पर पहला जुमला दिया गया है कि पूस की अंधेरी रात आसमान पर तारे भी ठिठरे हुए मालूम होते थे। अब कौस में दो लफ्ज़ दिए गए हैं, तो अंधेरी रात का जो हम मानी लफ्ज़ है, जाहिर सी बात है बच्चों चांदनी रात तो नहीं हो सकता, तो क्या तारीख शब आएगा। उसके बाद दिया गया है कि हल्कू अपने आप को फ़रेब न दे सका। अब फ़रेब का जो हम मानी लफ्ज़ है वो दिलासा नहीं होगा, तसल्ली नहीं होगा, बल्कि धोखा होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, धोखा। अब यहाँ बच्चों अगला जो सवाल है तो ये गुलाबी रंग से जो दिया गया है कि सर्दी से बचने के लिए की जाने वाली हल्कों की तमाम तदबीरों को, तदाबीर को सिलसिलावार लिखिए। ये आपको घर काम का हिस्सा रहेगा। इसके बाद भी इस तरह के सवालात हैं गुलाबी रंग से, तो वो आप लोगों को अपनी ब्याज़ों में तलाश करके खुद से लिखना है, खुद आमोज़ी करना है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, दर्ज झैल जुमलों की वजाहत कीजिए। वजाहत करने से मुराद भी यही है कि उन सवालों के जवाब आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई
दो कोई और तदबीर सोचूंगा। ये हल्को अपनी बीवी से कहता है, मुन्नी से कहता है। क्यों कहता है बच्चों? क्योंकि शहना दरवाजे पर खड़ा है लगान मांगने के लिए। तो जो 3 रुपए बचा कर रखे थे, वो 3 रुपए वो देने के लिए कहता है कि फ़िलहाल इसकी धमकियां गालियां सुनने से अच्छा है कि वो पैसे उसको लौटा दिए जाएं। और बच्चों, बाकी अगला जो सवाल दिया गया है कि बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, ऐसी खेती से बाज आए। ये जुमला जो है ये कौन कहता है? हल्कू, जो करीब किसान है, उसकी बीवी मुन्नी कहती है, क्योंकि वो देख रही है कि उसका शौहर मुसलसल मेहनत करते हुए भी और लगातार वो अपना पिछला कर्ज अदा करता जाता है, लेकिन कर्ज है कि वो किसी तरह से ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इस तरह का उस पर सूद लगा दिया जाता था कि नस्ल दर नस्ल किसान कर्ज़ों के दलदल में फंसा ही रहता था। अब बच्चों, आगे दिया गया है तीसरा कि ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे और उसका एक एक ज़र्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। ये दरअसल सख्त सर्दियों में जबरा और हल्कों की दोस्ती का यहाँ जिक्र है कि कैसे दोनों एक दूसरे के लिए वफादार और फ़िक्रमंद हैं और दोनों एक दूसरे को राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से ये जुमला कहा गया है। और उसके बाद अगला जो जुमला दिया हुआ है, तो उस वक्त तो गहरा अंधेरा था खेतों में और पास में ही जो ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, जो एक तरह से मुंडेर बनाने के लिए लगाए जाते हैं, वो खामोश खड़े हुए थे और उनके ऊपर गहरा वहाँ पर काला अब्र छाया हुआ था। एक तरह से आसमान मतलब बादल थे। तो हल्कों को ऐसा लगता था जैसे उन दरख्तों ने उनको ऐसा लगता था जैसे कि अपनी गर्दन पर उठा लिया है। अब बच्चों, यहाँ आगे एक और सरगर्मी दी गई है कि ख़त कशीदा फ़िक्रों की जगह दर्ज झैल मुहावरे मुनासिब ढंग से इस्तेमाल करके दोबारा लिखिए। यहाँ पर पहले आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर 4 मुहावरे दिए गए हैं और जुमले दिए गए हैं। तो जुमलों में जुमले के मानी और मफहूम के लिहाज से जो मुहावरा वहाँ पर सही पर जो मुहावरा वहाँ पर आएगा वो आप लोगों को लिखना है। जैसे कि मिसाल के लिए पहला यहाँ पर दिया गया है कि मुझे उसकी बातें बहुत बुरी लगी मगर मैं खामोश रहा। तो यहाँ क्या रहेगा? मुझे उसकी बातें बुरी लगना, नागवार गुजरना, यानी कि जहर मालूम हुई लेकिन मैं खामोश रहा। इस तरह से आपको लिखना है। मुहावरों में बच्चों दूसरा जो जुमला यहाँ पर दिया गया है कि नदी का पानी इस कद्र गहरा था कि डुबकी लगाते ही उसे कपकपी छूट गई। तो यहाँ पर कपकपी छूट गई के मानी से आएगा कि उसका कलेजा कांपने लगा। और उसके बाद बच्चों, किसी को बात बात पर झिड़कना बुरी बात है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि बात बात पर झिड़कना, यानी यहाँ पर घुड़कियाँ देना, जो पहला मुहावरा दिया गया है, तो ये वहाँ पर उसके मानी हम मानी में यहाँ पर बराबर इसका जवाब हो सकता है। और जो चौथा दिया गया है कि जो कामचोर होते हैं उन्हें छोटा जो काम भी बहुत मुश्किल मालूम होता है, तो यहाँ पर पहाड़ मालूम होता है। और अगला पांचवा आखिरी जो जुमला यहाँ दिया गया है कि अगर आसानी से मुसीबत दूर हो जाए यानी बला टल जाए, जो ये मुहावरा है वो यहाँ पर आएगा। और बच्चों, अब ये जो गुलाबी रंग से आगे सवालात दिए गए हैं, तो ये आपको घर का बतौर घर काम आप लोगों को मुकम्मल करना रहेगा। अब हम लोग इस सबक के आखिरी सफ़े पर चलते हैं। इस पर यहाँ पर अमली कवायद में यहाँ मखलूत जुमला दिया गया है। आप लोग मुफरद जुमला, मुरक्कब जुमला देख चुके हैं। अब यहाँ पर मखलूत जुमला क्या होता है? इसमें बच्चों 2 जुमले होते हैं, एक 2 फ़िक्रे होते हैं, एक ताबे फ़िक्रा होता है, एक मुकम्मल फ़िक्रा होता है। ताबे फ़िक्रा जो रहता है तो वो मानी और मफहूम के लिहाज से नामुकम्मल होता है। जब तक हम अगला जो जुमला या फ़िक्रा है उसको पढ़ ना लें तो वो पूरा जुमला मानी मुकम्मल नहीं करता। जैसे यहाँ पर मिसालें दी गई हैं कि जब तुझे देखती हूँ। अब ये हम लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि इसके आगे क्या होगा। जब तुझे देखती हूँ, फिर आगे का जुमला है कि बाग बाग होती हूँ। तो अब समझ में आया है कि खुश हो जाती है, इस तरह से। और उसी तरह यहाँ पर अगर हम आप लोग आगे देखें तो और मिसालें यहाँ मखलूत जुमले की दी गई हैं कि रफ़ीकों ने यानी दोस्तों ने जब ये गफलत देखी तो क्या हुआ।
हम लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते, यानी ये जुमला नामुकम्मल है मानी व मफ़हूम के लिहाज से, ये ताबे फ़िक्र है। तो अगला जुमला जब हम देखेंगे कि रफ़ीकों ने जब ये गफलत देखी गोया लूट मचा दी। अब हमको समझ में आया कि गफलत की वजह से दोस्तों ने ही उसको लूट लिया, इस तरह से दिया गया। अब बच्चों ये जो मखलूत जुमला रहेगा तो इसमें आप लोग देखते हैं कि इसको ज़मीर मौसूला, यहाँ पर किताब में आप लोग देखिए कि ज़मीर मौसूला जैसे जो, जिस, जिसे, जब, जहाँ, इस तरह से ज़मीरें इस्तेमाल की जाती हैं इसमें दो जुमलों के फ़िक्रों के दरमियान। अब इस सबक में आखिर में एक गैर दरसी पैराग्राफ इक़्तिबास दिया गया है और उसमें ज़राअत के ताल्लुक़ से हदीस पाक के मफ़हूम से और कुरान पाक के हवाले से बात की गई है। इसको भी आप ज़रूर पढ़ें। एक वेब खाका दिया गया है, उसको भी आप लोग वहाँ पर ज़राअत के ताल्लुक़ से मुकम्मल कीजिए। इस तरह हम लोगों ने आज पूस की रात, ये जो दूसरा सबक है हमारा, इस सबक को हम लोगों ने मुकम्मल पढ़ा है। अब आप लोग दिया गया घर काम भी मुकम्मल कीजिए और जो वीडियो के बारे में बताया गया है वो वीडियो भी ज़रूर यूट्यूब पर जाकर देखिए। इंशाअल्लाह हम लोग अगले सबक या नज़्म के साथ हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।